यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं। 108 अनमोल वचन में हम लोगों का 67 कल हुआ था। अनमोल वचन क्या था? 67 मौन के वृक्ष पर ही शांति के फूल खिलते हैं। आज है 68 नंबर अनमोल वचन। शंका का निवारण हो सकता है, शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक का नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की शंका का निवारण किया। अर्जुन की शंका क्या थी? और शक और शंका, वो कितना सुंदर बोला है। शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक का नहीं। शक की बीमारी इतनी बुरी है, अगर किसी को लग गई तो आप समझ लो उसका परिवार नष्ट हो जाता है। किसी को लग गई उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसका व्यापार नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को शक की बीमारी हो गई, निश्चित जान लो उसको दुनिया का कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। शंका करना ठीक है, किसी चीज की शंका। जैसे अर्जुन को शंका हुई, क्या शंका हुई? कि मैं अपने भाइयों को मार करके ये राज्य करूंगा और इनको जब मारूंगा तो वर्ण संग औलाद पैदा होगी। तो इन अपने भाइयों को मार करके उनकी वर्ण संग औलाद पैदा हो और मेरे को लोग जो है बहुत ही बुरा भला कहें, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा। उसको एक ये शंका हुई कि मैं इनको मार दूंगा। भगवान कृष्ण ने उसकी शंका का समाधान किया। क्यों? उसको जो मारने की बात आ रही थी ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, क्यों नहीं मारना चाह रहा था? उसके अंदर में शंका हुई कि मैं इनको मार करके जब मारूंगा तो वर्ण से औलाद पैदा होगी। वर्ण से औलाद पैदा होगा, उनके जब पति मर गए तो दूसरे पुरुष से संबंध रखेंगे, वर्ण से औलाद पैदा होगी। तो इससे अच्छा है मैं भीख मांग करके गुजारा बसर करूं। तो इसके पीछे भी सबसे मूल कारण क्या था? उसके सोचने का ये बात क्यों विवश हो गया? उसके पीछे भी तली में कारण पड़ा था मोह। उसको मोह था। उस मोह की बीमारी को भगवान कृष्ण ने पकड़ा कि इसको मोह बीमारी हो गई है। इसके पहले उसने हजारों युद्ध किए और उन युद्धों को जीता, तो कभी ऐसी बात नहीं उसके मन में आई। आज ये बात उसके मन में क्यों आई? मोह के कारण। मेरे भाई हैं, मेरे परिवार से संबंधित हैं और इनको मारा हमने, तो इनको मारने पर क्या होगा? कुल नष्ट होगा, वर्ण से औलाद पैदा होगी। इससे अच्छा हम भीख मांग कर गुजारा बसर कर लूं। नहीं मांगता भाई, कोई बात नहीं। तो भगवान कृष्ण ने उसके मुंह को पकड़ा कि इसके पहले तुमने इतना युद्ध किया, कभी तुमने ये बात नहीं कही कि उनके जो मारेंगे तो उनकी वर्ण से औलाद पैदा होगी। यहां क्यों पैदा वाली बात आ रही है? तो उसका मोह, जैसे किसी पिता का, माँ का अपने बच्चे से मोह होता है, तो बच्चा चोरी करके आता है, जेल काट के आता है, उसके बाद भी माँ जो है अपने पति से उस बात को छुपा लेती है। क्यों? उसको अतिशय मोह है बच्चे से। अगर पिता को पता लगे, पिता उसको मारेगा पीटेगा, तो न बताओ, तो वो उसकी चोरी को, उसकी शैतानी को छुपा लेती है मोह कारण। यही चीज अर्जुन में पैदा हो गई।
तो उसके इस शक को भगवान कृष्ण ने कैसे ज्ञान से दूर किया। क्या ज्ञान दिया? तुम जिनके लिए इतना चिंता कर रहे हो कि मैं इनको मारूंगा तो वर्ण से औलाद पैदा होगी, ऐसा होगा, अरे यही तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई को भीष्म को जहर दे दिया था, याद दिलाया। यही तुम्हारे भाई, तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जिंदा जला रहे थे। ये तुम्हारे भाई हैं, ये जिनके लिए तुम्हारे जागृत हो, तुम्हारे भाई हैं। इन्हीं भाइयों ने तुमको जिंदा जलाने का प्रतिज्ञा तो तुम्हारे साथ भगवान के इसलिए बच गए। इन्हीं भाइयों ने, जिनकी बात करते हो और जिनको कहते हो कि हमारे पितामह हैं, हम गुरुजन हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, यही गुरुजन, यही भाई, यही पितामह, यही धृतराष्ट्र बड़े पिता, ये सब भरी सभा में बैठे थे और द्रौपदी तुम्हारी पत्नी को निवस्त कर रहे थे तुम सबके सामने। कुल की लाज, ये लोग सब बैठे थे, कोई नहीं बोले। तुम इनके लिए मुंह कर रहे हो, तो उसको एक एक बातों को याद दिलाया। तुम जिसके लिए मुंह कर रहे हो, कर नहीं मानेंगे। इन्हीं लोगों ने तुम्हारी पत्नी को भरी सभा में निवस्त कर रहे थे और कोई भी तुम्हारा भाई नहीं बोला, जितने कोई नहीं बोला, यहां तक कि बड़े पिता धृतराष्ट्र वो नहीं बोले, भीष्म पितामह नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, सिर्फ एक बोला था, विदुर। इसीलिए आप देख लो, कहा गया है, बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। आप देख लो, जिसने बोला हिम्मत करके, विदुर ने कहा गलत है ये, सिर्फ वो बचा महाभारत युद्ध में, बाकी सब मारे गए। वो सब भी दोषी थे। तुमने इतना बड़ा अन्याय तुम्हारे सामने हो रहा है और तुम कोई नहीं बोले। धृतराष्ट्र मुंह में अंधा था बच्चे के, दुर्योधन के, इसलिए नहीं बोला। नहीं, राजा वही था, डांट सकता था, सजा दे सकता था, नहीं बोला मुंह में। क्यों? वो कहता था मैं अपने को सुसाइड कर लूंगा, तो डरता था ऐसा मेरा बेटा सुसाइड कर ले, इसलिए उसकी सब बात मानता था। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे कि मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था। द्रोणाचार्य गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। उनकी तनख्वाह वो पलते थे, उनसे तनख्वाह लेते थे, पांडवों से, कौरवों से तनख्वाह लेते थे और उनकी तनख्वाह पर उनका युगापार्जन चलता था, जिसके कारण से वो उधर बंधे थे। वो उनके पीछे उनकी रॉयल्टी थी कि हम नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। परिणाम क्या हुआ? गुरु ने क्या बोला? बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि उसका उनको दंड मिला। सबको, सब मारे गए महाभारत युद्ध में, एक विदुर नहीं मारा गया सिर्फ। क्यों? विदुर ने सच्चाई का साथ दिया और ये सब मारे गए। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन को शंका थी कि अगर मैं इनको युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा तो वंश का औलाद पैदा होगी, तो उसकी शंका का समाधान भगवान कृष्ण ने ये बता के किया। शक का इलाज कोई नहीं है, शंका का है, शंका का इलाज उन्होंने कर दिया। लेकिन शक क्या था? दुर्योधन को शक था। दुर्योधन ये शक था कि अगर मैं पांडवों को जिंदा छोड़ दूंगा तो ये जो है, ये किसी न किसी युक्ति, किसी न किसी सोच से ये जो है मेरे राज्य को छीनेंगे, हमको शांति से राज्य नहीं करने देंगे। इसीलिए उनको मारना चाहता था। नहीं, भगवान कृष्ण ने स्वयं समझौता कराने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने कहा मात्र 5 गांव दे दो, ये लोग शांति से रहे। 5 गांव देने पर, लेकिन तब भी उसके मन में शंका थी
कि अगर मैंने इनको जिंदा रखा, 5 गांव दे दिया, तो कल को फिर ये ताकतवर होकर के मेरे राज्य को छीन लेंगे। जिसके कारण से उसने क्या बोला भगवान कृष्ण से, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा मेरा युद्ध करे। उसने ठान लिया था। तो उसको शक था कि अगर अर्जुन भाई लोग पांडव जिंदा रह गए तो ये मेरे राज्य को छीन लेंगे, मुझसे हथियार लेंगे, इसलिए वो उनको मारने की सोचता था हमेशा। किसी को शक हो गया। अब देखो अभी करुणा में भगवान ने तो बोला सिर्फ 5,000 आदमी की यहाँ वैकेंसी है, 5,000 मुर्दा लेके आओ यमराज को। पहुंच गया 55,000। कहती भीड़ क्या करेंगे, कहीं कैसे पहुंच गए कि 5,000 तो मरे करुणा से, बाकी 50,000 मर के हाय में करुणा, बाप रे अब बचे नहीं, गए। वो इस शक में सब मर गए। तो बोला शक की बीमारी ऐसी है, देखो आप किसी को आप देख लो, चाहे कितना समझाओ लेकिन वो बड़े उदास, निराश, हताश रहते हैं। कहोगे भाई कोई किसी ने उन पर जादू टूना कर दिया है। वो हंसते नहीं ना, वो हमेशा उदास रहते हैं। वो हमेशा दुकान में मुंगरी सपने देखते थे, उनकी दुकान पूरी चौपट हो गई। हम कहा बात इतनी उदास कर रहे हो, हमारी दुकान में कोई हमारी दुकान को बांध दी से बिक्री नहीं होती है। आप देखो अब शक, यही शक देख लो आप। अभी भी आज भी कितने लोग अपनी दुकान पर वो नींबू लटकाते हैं। नींबू काहे लटकाते हैं? शनिचर देवता की निगाह ही पड़ जाएगी, हमारी दुकान में पड़ी। नींबू शक, तो शक का इलाज नहीं है। शक का वो जो, अच्छा और देख लिया आप, जो लोग रोज नींबू लेते हैं और बांधते हैं और अगर किसी दिन बांधना भूल गए तो कोई नुकसान नहीं देखा, नींबू नहीं बांधा। और जो नींबू कभी नहीं बांधूंगा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो जिस चीज को मानता है, शक की बीमारी है ना, कि देखा हमने जो है आज नींबू नहीं बांधा, आज जो है हमारी बिक्री कम भई, आज दुकान में लड़ाई झगड़ा गया। वो कोई भी बात उनके मन के खिलाफ होगी तो इसी बात को बोलेंगे कि आज ऐसा हो गया। तो इसलिए बोला शंका करो। भाई शंका क्या है? शंका ये है कि भाई आप व्यापारी हो, आप चाहते हो कि भाई हमारे कंपटीशन में 10 दुकानें और हैं, इनका माल ज्यादा बिक जाएगा, हमारा कम बिकेगा, तो हमको जो है हम नंबर 1 चल रहे हैं, नंबर 1 से नंबर 10 पर आ जाएंगे। शंकाई तो आप उसका उपाय करो, ठीक है। शंकाएं आप जो है और लोगों से आप अपना रेट थोड़ा कम रखो, और लोगों से अपने व्यवहार को और मीठा रखो, और रेंज अधिक रखो। भाई किसी के पास में अगर 4 वैरायटी है, आप 6 वैरायटी रखो। कस्टमर की सहूलियत आप और उनसे अधिक दो। आप थोड़ा उनके लिए जो है गर्मी में ठंडा पानी रखो, कूलर लगा दो, फ्रिज एसी लगा दो, पंखा लगा दो, थोड़ा उनको अच्छे से मिले। अब कितनी दुकानों पर आदमी जो पसीना छूटा रहता है, पंखा भी नहीं को, आदमी वहां कहाँ जाएगा? और जिसकी दुकान पर जो है आपके कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है, वो आराम से खड़े हैं, अच्छे से वो सौदा देख रहे हैं 10। और गर्मी लग रही है, असुविधा हो रही है, बैठने को कोई स्थान नहीं है। अभी बहुत से लोग बुजुर्ग आते हैं, अब वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। अब वो साथ में आए, किसी के अपने बच्चे के साथ आए, तो जब वो जो बुजुर्ग को जगह नहीं मिलती खड़े बैठने की, तो जल्दी चलो बहुत होगा, कितना देखो। और वो बैठे जगह मिल गई, दादा पान खा लो, उनको पान आराम, देखो कहीं जाना नहीं, दे ले लो। उनको पान मिल गया, चाय मिल गई, जिस चीज के शौकीन, ये रीड आपको करना पड़ेगा कि ये
ये जो आए हैं सज्जन, ये किस चीज के में इंटरेस्टेड है? आपने उनको पानी पिला दिया या आपने उनको चाय पिला दी, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट दे दी, अब वो बैठ गए ना सहूलियत से। अब उसके बाद में उनके घर वाले, उनकी बहू, उनकी पोती, कोई चाहे जितनी देर संभाल ले, उन्हें बोलेंगे। लेकिन वो खड़े हैं, और खड़े हैं 5 मिनट खड़े खड़े, और लेडीज की आदत होती है अरे छाट ब्रेक करने की, और दिखाओ। तो ज्यादातर हम देखते हैं आदमी लोग खिंचाते हैं, कितनी लगाओ, चलो चल रहे हैं। तो उसका आदमी आया है, उसको बैठा दो, देखो उसको रीड करो, कि किस चीज में अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो उसको राजनीति की बात करने लगो। एक आदमी रखो ऐसा फालतू जो इस सब चीजों को देखे। आप देख लो कितने डॉक्टर हैं, हम जानते हैं, वो अपने वहां 2-4 फालतू ऐसे बैठा रहते हैं, मरीज बैठे हैं। जब मरीज आए तो अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, अंदर मरीज है अभी खाली नहीं रहा। और उसके बाद में उन्हीं में उसको अंदर हुआ, घूम के निकला। अब वो जब उसका बुलाएंगे, अब उसको आधे घंटे बैठा के बुलाएंगे तो कहे डॉक्टर में भीड़ बहुत होती है। अब पता लगा वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो बहुत से बिजनेस के तरीके हैं। तो ऐसे में आप को कोई शक है, शंका है, तो शंका का समाधान हो सकता है, शक नहीं हो सकता है। तो जीवन में कभी भी शक मत करना। हमने देखा है जिन लोगों को शक की बीमारी है, आप देख लो, कभी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। हम मुझसे अक्सर पूछते हैं, तुम कहा बात नंबर कहा थे मायूस, कहाँ करी, दर्द हो रहा सीने में, चेक करा लो। अरे चेक कराओ, कुछ हो नहीं निकला। अब क्या नहीं, हमें लग रहा है हमारा हार्ट कुछ गड़बड़ हुआ है। अब वो रात दिन इसी सोच में, अरे काजी दुबले कहा कि शहर का देसी से, वो कौन सा है ना, वो अंदर ऊपर टांग करता है, हाँ वो चमगादड़, इसलिए आकार नहीं गिर पड़े नीचे। छिपकली जो दीवार में छिपकली तो कहा है गिर न पड़े, थामे हम, सच है। तो ऐसे में किसी भी चीज के लिए आपको शक की बीमारी भूल मत करना। हमरा किसी ने कारण जादू टोना कर दिया है, किसी ने हमारी जो है इनकम को बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया बच्चों को, बहुत अधिक तरीके से होता है। और इन सब चीजों को करने पर हम देखते हैं व्यक्ति जो है क्या नहीं करता। हमने अपनी जानकारी में हमने देखा, पता लगता वो मजार जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहे वो फलानी जगह मस्जिद के पीर बाबा बहुत मशहूर है, उनको जाएंगे ठीक हो जाएगा, किसी ने ऊपर उकर दिया है। ये शक की बीमारी इतनी गजब की है। अगर शक की बीमारी आप किसी चीज में करोगे तो निश्चित जान लो दुनिया का परमात्मा को भी ताकत में बचा सके। अगर आपको सीने में दर्द, आप डॉक्टर दिखाओ, चेक कराओ, भाई क्या बात है, ठीक है, कोई बात नहीं ना, बस फिर उसके बाद की विश्वास मानो ना। अब डॉक्टर कह दे कुछ हो नहीं ना, तभी नहीं कुछ है, ये डॉक्टर ठीक नहीं। शक का इलाज कुछ नहीं है, शंका का इलाज है। जीवन में कभी कोई शंका हो, उस शंका को उसके स्पेशलिस्ट से, गुरु से पूछ करके उस शंका का समाधान कर लो। अब अर्जुन ने किया ही नहीं किया। अर्जुन ने शंका का समाधान किया जब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया, और जब भगवान कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि तुम कहते हो उनको मारेंगे, तुम मारने वाले हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, युद्ध जीतना या हारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये मेरे फल मेरे हाथ में है। और तुम जिनको मारने की बात करते हो इसे मरे पड़े, मैंने सबको पहले मार दिया है। तुम्हें तो निमित्त कारण बनाया जा रहा है। जब सारी बातें अर्जुन को समझाई बताई और उसके बाद में भयानक वचन बोले, फिर तब अर्जुन युद्ध के लिए राजी हुआ। भयानक वचन क्या बोले? तुम मेरा कहना मानो और युद्ध करो, और अगर मान लो तुमने युद्ध नहीं किया मेरे कहने पर, मैं तुमको समझा रहा हूं, ये सब मरे पड़े, मैंने को सबको मार दिया है,
अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हारे को लोग जो है अब शब्द बोलेंगे, तुम्हारे को ऐसे शब्द बोलेंगे जो किसी वीर पुरुष के लिए बहुत ही अपमानजनक है, उनके लिए मरना ज्यादा अच्छा है। एक बार बृहस्पति इन शब्दों को सुनना। जब तुमको बोलेंगे कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन भगोड़ा था, अर्जुन जो है वो जो नपुंसक था, जब ऐसी बात बोलेंगे लोग तो तुम्हारा क्षत्रिय खून खौलेगा और तब तुम उस समय युद्ध करने के लिए दौड़ोगे। तो उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अहंकार का युद्ध होगा। जब तुमको गाली पड़ी कि अर्जुन जो नपुंसक था, अर्जुन भगोड़ा था, युद्ध भूमि से भाग गया, तो तुम्हारा क्षत्रिय खून खोलेगा और तब तुम युद्ध करने की दौड़ोगे। उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अहंकार युद्ध होगा। अभी मेरा कहना मानो, युद्ध करो, और युद्ध करने में तुमको दो तरह से फायदा है। क्या फायदा है? अगर तुम युद्ध करते हो तो क्या होगा? हो सकता है हारो और वीर गति प्राप्त करो। मारे जाओगे तो वीर गति प्राप्त होगा। तुम्हारे को बोला जाएगा कि ये जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। जो युद्ध में मारे जाते हैं सैनिक तो उनको कितना सम्मान दिया जाता है, उनके कि भाई ये वीर गति को प्राप्त हुए। कोई नहीं मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तुम्हारा सम्मान होगा। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे को ऐसे अपमानजनक शब्द बोलेंगे जो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। और तुम युद्ध करते हो तो दो पक्ष है, या तो युद्ध जीतोगे या युद्ध हारोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हारा नाम होगा कि भाई वीर गति को प्राप्त हुए। और यदि युद्ध जीतोगे तो धरती का राज्य करोगे, उसको भोगोगे। दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा जो है फिर ऐसे अपमानजनक तुम्हारा जो वो होगा, और तब तुम युद्ध करने दौड़ोगे। तब वो युद्ध करने के लिए राजी हुआ, दौड़ा है। तो अर्जुन को शंका हुई, तो शंका का इलाज भगवान ने किया, तो वो युद्ध करने के लिए राजी हो गया। लेकिन शक का जो है नहीं, शक का इलाज नहीं था। अब देखो आप, बहुत से लोगों को ये शक होता है ना कि अब हम जो है इस इम्तिहान में पास नहीं हो सकते। देखो आप पास कभी नहीं होते, वो पहले से ही हार मान के। बहुत से लोगों को होता है कि हम फलाने से नहीं जीत सकते, इससे हम जो है 4 बार हारे हैं, उससे जीत नहीं सकते। उनको एक शक हो गया, ये तो नहीं जीत पाते कभी। हो किसी भी चीज के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपको फर्म डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। और जब भी किसी भी कार्य में आप जुटो तो उसको पहले ABCD शुरू करो। ये नहीं कि मैं इससे हार गया तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। उसका चिंतन मनन करो, मैं हारा क्यों। व्यापार में हमसे अच्छा व्यापार अगले ने कैसे कर लिया, कोई ना कोई खास बात होगी। उसका रेट कम होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका माल अच्छा होगा, कोई बात तो होगी। तुम्हारा उससे कम हुआ तो क्यों हुआ? जब आप चिंतन मनन करोगे तो आपको उसका जो है अच्छा परिणाम मिलेगा। आदमी चिंतन मनन करते नहीं ना, हार हुआ, लोग जादू टोना कर दी, लोगों ने कर दिया है, इस कारण से फिर वो सक्सेस नहीं पाते हैं। तो जीवन में कभी किसी चीज के लिए शंका नहीं करना, शक मत करना, शंका का समाधान होगा। शक मत करना ये चीज ऐसी होगी नहीं, हम कर सकते हैं, कोई चीज हो, आई कैन, कर सकते हैं, ऐसा मान के चलोगे तो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। संगीता रानी क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी। जैसे आपने कहा ना कि शंका का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। अगर शक बैठ गया
तो फिर कोई भी उसका इलाज नहीं हो सकता। चलिए भजन सुनाइए। गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं, तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दो। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। सबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा। सबरी
सतगुरु पूरा कर दो, करे अरज सदा प्रेमी। सतगुरु पूरा कर दो, गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। जीवन एक पतझड़ है, जाने कब झड़ जाए। जीवन एक पतझड़ है, जाने कब झड़ जाए। जीवन के दो पल में जाने क्या हो जाए। जीवन के दो पल में जाने क्या हो जाए। हम खुद को मिटा करके प्रभु का दर्शन कर लें। हम खुद को मिटा करके प्रभु का